नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। ये जो तस्वीर है, इनको आप जानते हैं क्या? देखिए ज़रा, देखा होगा ना कहीं? चलिए एक बार फिर देखिए दूसरी तस्वीर। इनको आप जानते हैं? ज़रूर जानते होंगे। कभी न कभी इनकी रील आपके सामने गई होगी, आपने ज़रूर देखा होगा। और कहीं अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टूडेंट हैं, तो आपके नज़रों के सामने इनकी डिटेल्स भी ज़रूर आई होगी। ये हैं विकास दिव्यकीर्ति और एक संस्थान चलाते हैं जिसका नाम है दृष्टि आईएएस। ये कोचिंग सेंटर है, कोचिंग देता है उन छात्रों को जो चाहते हैं आईएएस बनना या सिविल सर्विसेज का कोई एग्जाम क्रैक करना, तो उनके लिए ये तैयारी कराते हैं। बातों से बड़े ईमानदार लगते हैं और जिस तरह की बातें कहते हैं लगता है कि भाई बड़े बहुत हो सकता है अच्छे टीचर हों, हम तो पढ़े नहीं तो जानते नहीं हैं, लेकिन अच्छे टीचर होंगे, हम लोग उस पे मना नहीं कर रहे। लेकिन इन्होंने एक इन पर एक भारी जुर्माना लग गया। ज़ाहिर है कुछ गड़बड़ किया होगा तभी लगा है जुर्माना। क्यों लगा है देखिए, जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि बड़े-बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं। कोचिंग सेंटर के आस-पास जब आप निकलेंगे, इनका जो कोचिंग सेंटर है उसका नाम है दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस। तो उसके आस-पास अक्सर हम लोग देखते हैं बड़े-बड़े वादे दिखाने वाले पोस्टर लगे होते हैं। सैकड़ों हमारे यहाँ चयन हो गए, गारंटी की सफलता है, सफलता की गारंटी है। लेकिन हकीकत में कुछ और निकलता है। यही वजह है कि अब सीसीपीए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट के लिए बना हुआ संस्थान है, उसने कहा कि भाई देखते हैं जरा इनमें सच क्या है। तो उसने क्या किया, दृष्टि आईएएस पर उन्होंने चेक किया और दृष्टि आईएएस ने कहा था कि 216 216 उनके जो छात्र थे वो पढ़े और वो आईएएस बन गए। तो जाहिर है परिवार के सदस्यों को लगेगा कि जो सीसीपीए कि भैया ये तो सही कह रहे हैं, इतना बड़ा संस्था है तो सही कह रहा होगा। तो उन्होंने 2022 की जो परीक्षा थी उसको ठीक तरीके से जांचा। किसने जांचा? सीसीपीए। क्या होता है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। कोर्ट होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट, उससे अलग है ये। तो सीसीपीए पर ने क्या किया कि दृष्टि आईएएस जो है उस पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के जो परिणाम थे, उसके बारे में गलत विज्ञापन देने की वजह से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। 5 लाख का जुर्माना लगा है। सीसीपीए ने कहा कि दृष्टि आईएएस ने अपने प्रचार में गलत दावा किया कि 216 उम्मीदवारों का चयन हुआ है उनके यहां से, जबकि हकीकत में इस सफलता में संस्थान की भूमिका और पाठ्यक्रम की जानकारी छिपाई गई। यह मामला पिछले वर्षों में इसी तरह की शिकायतों और जुर्मानों का दूसरा उदाहरण है, जिससे साफ होता है कि कोचिंग संस्थानों को अपने विज्ञापनों में पूरी और सही जानकारी देना अनिवार्य है, जो कि वो नहीं देते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं। खैर, जांच की गई, जांच के बाद सीसीपीए ने पाया कि यह दावा गलत था। 216 विज्ञापन, 216 चयन जो हुए वो गलत दावा था और इसमें इन उम्मीदवारों द्वारा चयन किए गए पाठ्यक्रमों के प्रकार और अवधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गई। जांच की तो पता लगा कि दृष्टि आईएएस जो है वो 216 उम्मीदवारों में से 162 ने, 216 का जिक्र हुआ कि हमने 216 बच्चों को जो ट्रेनिंग दी उनमें से 216 पास हो गए या कोचिंग लेके पास हो गए। तो उसमें से 162 जो 75% बच्चे जो थे, वो प्री और मेंस पास करने के लिए दृष्टि आईएएस के निःशुल्क जो इंटरव्यू प्रैक्टिस कार्यक्रम है, उसमें भाग लिया था। वो लोग प्री और मेंस पास करने के लिए यहाँ पर आए ही नहीं थे। वो कहीं और से ट्रेनिंग करके आए थे। केवल इंटरव्यू का भी जो फ्री इनका जो कोचिंग होता है इंटरव्यू का, उसमें आए थे। इसके बाद केवल 54 छात्रों ने आईजीपी प्लस अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था। केवल 54 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने यहाँ पर तैयारी की थी और अब पीआईबी ने एक जानकारी दी थी। पीआईबी आप जानते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। उसने जानकारी को जानबूझकर छिपाने से अभ्यर्थियों, पीआईबी ने ये रिलीज किया है कि अभ्यर्थियों यानी कि जो कैंडिडेट थे और जो अभिभावक गार्जियंस थे, उनको भरोसा हुआ कि भाई यूपीएससी की परीक्षा के चरणों में दृष्टि आईएएस जिम्मेदार है और इसलिए इसमें 2000 तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 228 के तहत एक भ्रामक विज्ञापन है। भ्रामक विज्ञापन दिया है। जैसे आप लोग देखते हैं कि भई स्किन गोरी हो जाएगी, बाल बढ़ जाएँगे, वो भी भ्रामक विज्ञापन होता है, तो ठीक वैसा ही ये विज्ञापन चला गया। इससे पहले भी झूठा विज्ञापन आईएएस जो दृष्टि आईएएस है, उसके विकास दिव्यकीर्ति चला चुके हैं। सीसीपीए ने ये भी पाया
कि इस तरह के विज्ञापनों के लिए दृष्टि आईएएस पर लगाया गया यह दूसरा जुर्माना है। पहले भी लगा चुके हैं। इसके पहले सितंबर 2024 में यूपीएससी सीएससी में 150 बच्चे सेलेक्ट हुए। ऐसा 150 से अधिक बच्चे सेलेक्ट हुए कब? 21 में ये दावा किया गया। संस्था ने यूपीएससी में 150 प्लस चयन के अपने दावे के खिलाफ 161 उम्मीदवारों की डिटेल्स भी दे दी। उस 2021 की बात कर रहा हूं मैं। उसमें पाया गया कि 161 उम्मीदवारों में से 148 जो हैं वो नामांकित थे, 7 मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में नामांकित थे, 4 जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम में नामांकित थे। एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम में और शेष एक उम्मीदवार का विवरण नहीं दिया गया था। इस मामले में सीसीपीए ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और भ्रामक विज्ञापन को बंद करने का निर्देश दिया, चेतावनी दी कि भैया इस तरह करोगे तो गलत होगा। लेकिन चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी 2021 में चेतावनी दी गई, 2022 में फिर वही काम कर डाला, फिर झूठा दावा कर दिया। जब कोचिंग संस्थान ऐसी अहम जानकारी छिपाते हैं तो छात्र और उसके माता-पिता को सही जानकारी नहीं मिल पाती। इस वजह से वो गलतफहमी में अक्सर फैसला कर लेते हैं। ऐसे विज्ञापन झूठी उम्मीदें भी जगा देते हैं। छात्रों को लगता है कि भाई यहाँ पर अगर दाखिला ले लिया तो हमको फायदा होगा। अब तक सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 54 नोटिस जारी किए हैं। 26 कोचिंग संस्थानों पर 90.6 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही ऐसे भ्रामक दावे बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीसीपीए ने यह भी कहा कि ऐसे सभी संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में सफल कैंडिडेट्स द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है वो दी जानी चाहिए, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन के समान हैं। अब देखिए, आप तो इनको देखते हैं विकास दिव्य कीर्ति को, जिनकी फोटो मैंने दिखाई, फिर देख लीजिए। बातें तो ये बड़ी करते हैं, ईमानदारी की करते हैं, लेकिन इस तरह का काम इनका पकड़ा गया है। 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरीके से दिग्भ्रमित करते हैं, उनको सही जानकारी नहीं देते हैं, ये एलिगेशन के ऊपर लगे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, कानून के तहत काम करना चाहिए, लेकिन वो शायद इन्होंने नहीं किया। उम्मीद है अब समझ जाएंगे, इस तरह का काम नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जो आईएएस की तैयारी करने वाले, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, उनको इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।